क्या दोस्तों तुम्हें पता है दो सबसे खतरनाक फैक्ट के डोरेमोन के? पहला फैक्ट ये है कि डोरेमोन जो शुरू में था वो कोई ब्लू नहीं था, नीले कलर का बिल्ला नहीं था, वो येलो कलर का था। कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे हमें पता लगा कि वो बाद में ब्लू हो चुका है। और एक और फैक्ट ये है कि जो डोरेमोन था 22nd सेंचुरी से इसीलिए भेजा गया था क्योंकि उसकी फैमिली नोबिता की फ्यूचर में बैंक करप्ट हो गई थी, तभी उसके ग्रैंडसन ने डोरेमोन भेजा ताकि वो जो नोबिता के पास्ट के डिसीजन है उसमें मदद कर सके और उस नोबिता की हेल्प करके उसकी हैबिट चेंज कर एक अच्छा आदमी बन सके। ये कुछ फैक्ट थे नोबिता के। तो गाइस देखो आज हम देखने वाले हैं डोरेमोन के ऐसे गैजेट जिसने दुनिया को खत्म करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वो भी नोबिता की कुछ घटिया हरकतों के कारण। तो गाइस इस वीडियो में ये देखने वाले हम। तो इस वीडियो का ओरिजिनल चैनल जहाँ पे वीडियो है उसका नाम है द फन फैक्ट्स और मैंने क्रेडिट दे दिया डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार गूगल के अकॉर्डिंग डोरेमोन के पास 1200 से भी ज्यादा गैजेट्स हैं, जिनमें से मोस्ट ऑफ द गैजेट तो मेरे को ये पता नहीं था नॉर्मल 1200 से ज्यादा डोरेमोन के गैजेट है। पर कुछ ऐसे भी इविल गैजेट्स हैं जिनका कि भाई पावर्स तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता। लाइक सीरियसली इतने ज्यादा खतरनाक पावर को इतने छोटे से गैजेट में फिट कैसे किया गया? लाइक लिटरली नोबिता जैसा बच्चा इसका यूज करके कभी एक टेबल बना रहा है, कभी बस एक छोटा सा झूठ बोलकर पूरी दुनिया खत्म करने वाला है, और कभी कभी तो ब्लैक होल को ही निकल रहा है। और जो डोरेमोन की गैजेट है उसकी जो पावर का लेवल है ना भाई, वो जादू है भाई, जादू से भी खतरनाक चीज है डोरेमोन गैजेट। काश असली में होते। वो ब्लैक होल में झोंक रहा है। तो यार चलो आज नोबिता की नहीं नौटंकी के साथ हम डोरेमोन के कुछ बहुत ही खतरनाक गैजेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यार डोरेमोन के जितने भी गैजेट्स हैं उनमें से ये सबसे डेंजरस आइटम्स में से एक है कि आपको ह्यूमन मैन्युफैक्चरिंग मशीन यानी कि इंसान बनाने मैंने देखा था एपिसोड वाला है। तो एक दिन नोबिता अपने रूम में एक बड़ी सी मशीन देखकर शॉक हो गया। ये मशीन उसने कभी भी नहीं देखी थी। उसने पहले तो डोरेमोन को ढूंढा और जब डोरेमोन नहीं मिला तो थोड़े मैनुअल्स पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि ये तो ह्यूमन मैन्युफैक्चरिंग मशीन है। अब वो ये जानकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि क्या सच में फ्यूचर में हम इंसानों के पास इतनी ज्यादा पावर आ जाएगी कि हम लिटरली खुद जैसे इंसानों को भी बना सकते हैं। वो इसे ट्राई करने के लिए लिटरली काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके बाद जरूरी सामानों को इकट्ठा करने में लग जाता है। सामान इकट्ठा करते करते इसके बारे में जब वो सुजुका को भी बताता है तो सुजुका लिटरली उसको पीट कर भगा देती है। आखिर में बेचारा नोबिता उस पर लगा रहा और जब फाइनली सब चीजों को इकट्ठा कर वो कंप्लीट होने का वेट कर ही रहा था कि तभी डोरेमोन घर पर वापस आ जाता है और कहता है कि रूम में रखा हुआ गैजेट तो ये डिफेक्टिव है। पता है नोबिता 22nd सेंचुरी में इस गैजेट से बने हुए म्यूटेंट ने अपने साथियों को बना लिया था और इंसानों पर राज करने की कोशिश की थी, जिस वजह से लास्टली में यूएन आर्मी को बुलाया गया था। अब फाइनली इसकी सेल बंद हो गई है और डोरेमोन उसे रिटर्न करने जाने ही वाला था। इधर भी बेचारे नोबिता ने कांपते हुए कहा मैंने तो ऑलरेडी बना दिया। अब जैसे ही डोरेमोन इसे जानते हुए भागते हुए रूम की तरफ जाता है। डोरेमोन वो देखता है कि म्यूटेंट डोरेमोन ने जब पूरी मशीन को तोड़ने की कोशिश की तो म्यूटेंट ने उसको पेल दिया और अपनी टेलीपैथी की पावर से नोबिता को ऑर्डर दिया मेरे लिए दूध लेकर आओ। ऐसे सिचुएशन में जब सुजुको वहाँ पर नोबिता से माफी मांगने के लिए आई तो उसने नोबिता के हाथों में फीडिंग बोतल देखी और पूछा ये किसका है? नोबिता ने मेरा बच्चा है, जिसके बाद सुजुका फिर से शॉक हो जाती है। लेकिन यार फिर सुजुका पर भी म्यूटेंट ने अपनी पावर्स का यूज कर दिया और सभी को परेशान करने लगा। तभी डोरेमोन ने अपना दिमाग लगाया और अपना रिवर्स क्लॉक गैजेट को यूज किया और करंट टाइम को 2 घंटे पीछे पर ले गया, जिसके बाद तब जाकर कहीं सारी सिचुएशन नॉर्मल हुई। मतलब भैया डोरेमोन के पास पता नहीं कैसे कैसे गैजेट्स आते रहते हैं। हाँ यार मेरे को ये एपिसोड बहुत अच्छे से याद है जब ये निकल गया था नोबिता ने जो गलती की थी उसकी वजह से। उसके बाद ये इतना क्रीपी एपिसोड था, एकदम से बहुत डरावना अजीब सा ही था ये एपिसोड यार। ओ भाई तो नोबिता जो है उसने एक ऐसे गैजेट का यूज किया था जिस गैजेट से कसम से दुनिया का तबाही हो सकती थी। अब नेक्स्ट गैजेट कौन सा हो सकता है? कुछ तो खुद रख लेता है और कुछ लौटाने के लिए रूम में छोड़ के चला जाता है, जबकि उसको ये बात ठीक से पता है कि नोबिता इसे देखेगा तब फट से यूज करेगा। अब यार डोरेमोन का अगला इविल गैजेट है सोनो उनो होंटा यानी दैट लाई इज ट्रू। अच्छा इसमें जो अगर आप बोलते थे मुंह में लगा के तो आपका झूठ भी सच जाता था भाई। अगर झूठ सच हो जाए तो भाई मैं तो सब कुछ सच कर दूंगा भाई। सब कुछ।
वाला गैजेट। यार तुम लोगों को अपना वो दोस्त तो याद ही होगा जो इतनी सफाई से सुनियो। झूठ बोला करता है कि अगर किसी को उसके नेचर के बारे में ना पता हो तो वो तो उसकी बातों को सच सचमुच। मान लेता है। लेकिन अब जरा एक ऐसे गैजेट के बारे में सोचो जिससे तुम कुछ भी झूठ बोलो तो वो एक्चुअली में सच हो जाएगा। यार ये सबसे पहली बार हमें डोरेमोन के कॉमिक वॉल्यूम 4 में देखने के लिए मिला था और दिखने में ये हाँ, बर्ड की ये चोंच पता है, जैसा बर्ड की होता है। चोंच। भाई से लिटरली तुम मुंह पर लगाकर जो भी झूठ बोलोगे वो तुरंत ही सच हो जाएगा। इसे कैंसिल करने के लिए तुम्हें बोलना पड़ेगा वो झूठ था। अभी टीवी पर इसकी स्टोरी तो बहुत कम ही बार दिखाई जाती है, लेकिन जब भी दिखाई जाती थी उसकी स्टोरी स्टार्ट होती थी सुनियो के झूठ के साथ। तो यार जैसा कि हमें पता है कि सुनियो के अम्मी डैड तो है, है ही बहुत अंबानी अमीर, वो है। इसी का फायदा उठाकर बहुत से हाँ। डिंगे मारता फिरता है, जिसमें ऑब्वियसली वो नोबिता की भी बेइज्जती करता है। अब इन बड़े बड़े डिंगों को सुनकर नोबिता वो से भी रहा डिंगे। नहीं जाता और वो भी एक बहुत बड़ा झूठ बोल देता है। वो कह देता है कि मेरे डैड तो लिटरली हाँ। सुपरमैन है, वो लिटरली इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो सचमुच आसमान में में भी याद आ उड़ते गया हैं, ये। बड़े से बड़े चट्टानों को भी अपने मुख तुम से लोग को भी याद आ रही है ना यार, जिसको ऑब्वियसली सभी सुनकर episodes की। हंसने भी लगते हैं। जिसके बाद वो नोबिता से डिमांड करते हैं कि अच्छा अगर ऐसा ही है तो मुझे भी जरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाओ, और अगर नहीं दिखा पाए तो फिर। जिसके बाद एज वी नो नोबिता डरते डरते हाँ। डोरेमोन के पास आता है और अपना वही डोरेमोन। इसके बाद यारो डोरेमोन अपना एक येलो कलर का चोच निकालता है और नोबिता को समझाता है कि इसे तुम कोई भी झूठ बोलोगे तो वो सच हो जाएगा। हम नोबिता को ये जैसे ही पता चलता है वो इसका टेस्ट लेने लग जाता है और लिटरली अपने डैड को हाँ। सुपर डैड बना देता है। लेकिन यारो एज वी नो जहाँ पर डोरेमोन का गैजेट और वो नोबिता के हाथों में हो तो फिर क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। और भाई इस बार तो गैजेट उसके हाथों में नहीं ओ भाई। इसका हुआ था, मुंह पे ही था भाई gadget। कॉन्फिडेंट होते हुए पूरे टाउन में घूमता फिरता है और एक से एक झूठ को फैलाता फिरता है। कभी कहता है कि आज गर्मी में भी स्नो आएगा, कभी कहता है कि मैं एक बहुत ही फेमस हाँ। पॉप स्टार हूँ, और भी बहुत सारे ब्ला ब्ला चीजें। अबे और एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर भी उतनी चीजें बिगड़ती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे नोबिता कुछ ज्यादा ही फिर क्या हुआ? carried away हो रहा था। और इसी फ्लो में वो तो एक बार ये बोल देता है कि अब तो दुनिया एक मॉन्स्टर के अटैक करने से ही खत्म होगी, जब धरती कांप उठेगी और आसमान पूरा काला बन जाएगा। तो लिटरली 2026 में नहीं, उस समय दुनिया खत्म होगी। भाई साहब ये नोबिता ना कितनी फेंकेगा यार। और डोरेमोन का गैजेट देखो, वो लिटरली ऐसा होने भी लगता है। जिसके बाद ठीक है, डोरेमोन को इन कुछ। सब चीजों के बारे में रियलाइज होता है तो वो नोबिता से झट से बोलता है कि नोबिता जल्दी से बोलो, सब चीजें झूठ थी। और यार तब जाकर नोबिता सब चीजों को झूठ ओ बताकर भाई ऐसा भी हुआ था। हाँ यार कसम से यार हमको तो फिर से डोरेमोन देखने का मन कर रहा है गाइस। तो भाई अगर वो चोंच वाली अगर तुम्हें मिल जाए तुम क्या झूठ बोलोगे भाई? प्लीज एक लाइन कमेंट में बता दो तुम कौन सा झूठ बोलना चाहोगे इस गैजेट से। भाई मैं पता क्या बोलूंगा झूठ कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। ओ भाई मगर आगे को खत्म होने से बचाता है, जिसमें ऑब्वियसली उसके सुपर डैड भी एक नॉर्मल डैड बन जाते हैं और वो कूटे खाता है। बट यार तुम जरा देख रहे हो डोरेमोन के गैजेट्स की पावर, एक छोटे से हाँ चोंच यार। वाले गैजेट से पूरी दुनिया ही खतरे में आ गई थी। और भाई इस एपिसोड के बहुत सारे वेरिएशन भी हैं, जैसे कि एक एपिसोड में तो नोबिता ने तो जियान को वापस बच्चा ही बना दिया था। ये गैजेट लिटरली बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि आप किसी की जान लेने का झूठ बोलकर भी उसे तुरंत हाँ। मार सकते हो या फिर सीधा सही दुनिया बात से है। मिटा सकते हो। अच्छा यार ये खतरनाक गैजेट था, लेकिन इसे मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर सकते। भाई मैथमेटिकली प्रूफ? हाँ भाई। तो गाइस देखो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। अगर तुम इसका पार्ट 2 चाहिए तो हम इसका पार्ट 2 भी देखेंगे गाइस, इसके और डेंजरस गैजेट डोरेमोन की। गाइस हम तो थोड़ी सी अब डोरेमोन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। गाइस जो डोरेमोन की पॉकेट में कहा जाता है गूगल के द्वारा कि 12,000 से भी ज्यादा 12,000 से 1200 से भी ज्यादा गैजेट थे उसमें, पर हमारा दुर्भाग्य ये है कि डोरेमोन हमारे पास नहीं है। ओह शिट मैन। भाई चलो गाइस कमेंट करो तुम्हें ना डोरेमोन कौन सा गैजेट चाहिए, कोई भी भाई कोई भी तुम कमेंट करो। बिग लाइट, स्मॉल लाइट, एनीवेयर डोर, टाइम मशीन, एनीथिंग। भाई कसम से वो दिन भी क्या दिन थे जो हम डोरेमोन को देख के उन गैजेट को सोचते थे कि हम इन गैजेट को अपने पास कभी खरीद पाएंगे, पर गाइस ऐसा तो हो नहीं पाया क्योंकि हम जापान में नहीं थे। अगर हम जापान में होते तो गाइस शायद ऐसा हो भी पाता कसम से। तो गाइस देखो अगली बार जब भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि डोरेमोन के गैजेट असली है तो उस टाइम तुम ये याद रखना कि वो चार्ज कैसे होते हैं, क्योंकि डोरेमोन के गैजेट में बैटरी कौन सी होती है। भाई ये भी बहुत खतरनाक है ना, पावर का क्या सोचते हैं डोरेमोन के गैजेट के लिए। भाई वो जादू से ही चलते थे यार डोरेमोन गैजेट। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो में थोड़ा भी मजा आया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अमेजिंग कंटेंट के लिए टाटा। बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है।